क्लास 9 का अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड से एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इंसर्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब रेशनल नंबर हम लोगों को निकालना है 2/9 एंड बिटवीन 3/8 के बिटवीन में। तो रेशनल नंबर बिटवीन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बता दे रहे हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर के बिटवीन में रेशनल नंबर, इसका फॉर्मूला है a+b/2। यहाँ पर a का वैल्यू है 2/9 और b का है 3/8। अब इन दोनों के नंबर के बिटवीन में एक रेशनल नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2/9 + 3/8/2। इसको कैसे किया जाएगा, पहले 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। 9 को 72 से डिवाइड देने से 8 आएगा, जो ऊपर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और इधर 8 को 72 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, 9 3 जा 27/2। ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में हो जा रहा है, नीचे भी 1 दे के इसको भी फ्रैक्शन में कर देंगे। तो 27 और 16 को 8 कीजिए, कितना आ जाएगा 43/72। और ये फ्रैक्शन जब नीचे भी रहता है तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 43/144। ये हो गया दोनों के बिटवीन में एक रेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला। अब पता करना है कि 2/9 और 3/8 में दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इसको देखिए करते हैं। देखिए इसको कैसे करना है, पहले 9 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 कितना हो जाएगा 72। अब इसको नीचे का जो है इक्वल करेंगे 72 को, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, तो ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/72 आया। अब 3/8 को भी वैसे ही करेंगे, नीचे सेम करना है, यहाँ भी 72 लाना है। 8 9 जा 72, यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। अब देखना है कि ये दोनों में नीचे जब सेम कर दिए, अब 16 और 27 में कंपेयर करेंगे तो कौन वाला ग्रेटर नंबर हो जा रहा है 27, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो पहले किसको लिखेंगे, ये 16 वाला को, मतलब 16 नहीं डिसेंडिंग में लिखना है ना, तो पहले ग्रेटर नंबर ये जो है 27/72 जो कि 3/8 का फॉर्म है, यानी 3/8 पहले लिखेंगे और बिटवीन में जो हम लोग का रेशनल नंबर आया, और उसके बाद इधर होगा 2/9। हम लोग का बिटवीन में कितना रेशनल नंबर आया था 143/144, यही था आंसर में। तो बिटवीन में एक ही ठो बोला है, इसीलिए हम लोग एक ही ठो निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में बाद में अरेंज भी करना है। तो पहले 1/3 और 1/4 के बिटवीन में 2 रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, a+b/2 करके, यानी 1/3 + 1/4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा,
अब इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। 3 4 जा 12 यानी 4 प्लस या 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 मतलब बाई 2। ये ऊपर में फ्रैक्शन हो रहा, नीचे भी फ्रैक्शन। अब इसको लिखेंगे 7/12 इंटू 1/2 यानी 7/24। ये हो गया 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन में एक रेशनल नंबर। सेकंड है दोनों के बिटवीन में हो गया, जैसे कि देखिए हम दिखा रहे हैं 1/3, ये बिटवीन में 7/24 आफ्टर 1/4, ये 3 हो गया। अब इन दोनों के बिटवीन में निकालते हैं, किसी का भी बिटवीन में, मान लीजिए इन दोनों के बिटवीन में निकालते हैं। आप इन दोनों के बिटवीन भी निकाल सकते हैं और इन दोनों के बिटवीन भी, अपना चॉइस है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के बिटवीन ही अभी निकाल रहे हैं, 7/24 एंड 1/4। दोनों के बिटवीन में क्या निकलेगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन, इस समझाने के लिए है, ठीक है। ए रेशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/4। इसको भी वैसे ही करेंगे, 7/24 प्लस 1/4 बाई 2। 24 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 4 6 या 24 होता है, 6 2 है, नीचे 1 दे देते हैं। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13/24 इंटू नीचे 1 है 1/2 यानी 13/48। ये हो गया दोनों के बिटवीन में 2 रेशनल नंबर। अब इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जाएंगे 1/3 और 1/4 में कौन ग्रेटर होगा। देखिए 1/3 और 1/4 में 1/4 स्मॉलर होगा, ये 1/3 ग्रेटर होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है लेकिन न्यूमरेटर सेम रहता है तो बड़ा वाला ही छोटा हो जाता है, यानी 1/4 सबसे पहले होगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले 1/4 आएगा। ये दोनों के बिटवीन में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो 1/4 1/3 के बिटवीन में सबसे पहले कितना आया 7/24। यहाँ पे लिखेंगे कोमा देके 7/24। आफ्टर किसके बिटवीन में आया 13/48, इन दोनों के बिटवीन में आया, यानी इसको लिखेंगे, देखिए 7/24 यहाँ लिख लिए ना, एक्चुअली 7/24 इधर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में हो गया 13/48, यानी 1/4 13/48 और 7/24 एंड 1/3। ये हो गया 1/4 एंड 1/3 के बिटवीन में 2 रेशनल नंबर, ये आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, -1/3 एंड -1/2 इन दोनों के बिटवीन में, तो इसके असेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोगों को अरेंज करना है। तो पहले देखते हैं, असेंडिंग में ही लिख लेते हैं, -1/3 और -1/2 में कौन वाला स्मॉलर है और कौन वाला ग्रेटर है। देखिए यही वाला होगा -1/2 और इधर -1/3। अब इन दोनों के बिटवीन में हम लोगों को 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे -1/2, लिखते हैं पहले ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -1/3। जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। इसका और एक ठो भी मेथड है, उसको भी बता देंगे। प्लस होता है फिर -1/3 है, इसको ब्रैकेट में डाल बाई 2, यानी a + b/2, यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का
रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने के लिए। यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस -(-1/3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, यानी ऊपर में आ जाएगा -3 और यहाँ 3 2 जा 6 होता है, यानी -2। माइनस तो है ही पहले से, /2। यहाँ पे करते हूँ, वहाँ पे छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में करने के लिए /1 दे देते हैं। तो -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5/6 और ये 2/1 का 1/2, यानी -5/12। ये हो गया -1/2 और -1/3 के बिटवीन में। ठीक है, उसके बाद और एक ठो निकालना है, क्योंकि हम लोगों को 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है। लिखते हैं ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -5/12। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, -1/2 प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -5/12/2। 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। 2 को 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 6 6 1 जा 6, माइनस 12 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5/2, -11/12 हो जाएगा। इसको भी फ्रैक्शन में कर देते हैं, 1 दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी -11/24। ये दो ठो हो गया। अब इसको हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले क्या था, -1/2 था और इधर -1/3, इन दोनों के बिटवीन में। तो -1/2 इसके बिटवीन में सबसे पहले आया -5/12, फिर इन दोनों के बिटवीन में हम लोग किए -1/2 और 5/12 के बिटवीन में। ये देखिए, तो इन दोनों के बिटवीन में क्या आ गया, -11/24। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, यही आंसर है।